फिल्म की शुरुआत विक्टोरिया नामी इंडस्ट्री की एक मालिक से होती है। इसकी इंडस्ट्री में हाई टेक चीजें बनती थी और आज जहां वो काम करने होता आई थी, वो काफी देर से किसी चीज की तलाश में थी कि उसका साइंसदान उसे बताता है कि जो चीज तुम ढूंढ रही हो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। उनके सामने एक बहुत ही बड़ी चीज को तोड़ा जाता है, जिसे हमें बैटल की शक्ल की एक डिवाइस नजर आती है जिसका नाम बैटल स्कार्फ होता है, जो दरअसल एक बहुत ही अजीब टेक्नोलॉजी होती है। बैटल का मतलब एक कीड़े की शक्ल होता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर हम एक लड़के जेम्स को देखते हैं जो कि लॉ की तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस आ रहा होता है। एयरपोर्ट पर इसकी पूरी फैमिली इसका इंतजार कर रही थी और जेम्स इन सब से मिलता है। जेम्स के अंकल एक साइंसदान थे जो गाड़ी में बैठे सभी का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद पूरी फैमिली एक करीबी होटल में चली जाती है। यहाँ जेम्स की बहन उससे बताती है कि हमारे हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, जिसमें हमारा घर भी बिकने वाला है। डैड ने कारोबार में बहुत ही नुकसान उठाया है। ये सुनकर जेम्स बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि आपको इसके बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तभी मैं वापस आ जाता। उसी दौरान जेम्स की मॉम से कहती हैं, हम चाहते थे कि हमारी फैमिली में से कोई तालीम याफ्ता हो, इसीलिए तुम्हें लॉ सिखाने के लिए भेजा था, और अब जब तुम पढ़ाई के बाद आ चुके हो अब सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद पूरी फैमिली घर वापस आ जाती है। जेम्स कहता है कि मैं बहुत ही जल्द अच्छा काम करूंगा और इतने पैसे कमाऊंगा कि अपनी पूरी फैमिली को एक अमीर जगह पर ले जाऊंगा। फिर अगले ही दिन हम जेम्स को एक बहुत ही आलीशान घर के सामने देखते हैं, जहां उसकी बहन उसे कहती है, आओ जेम्स सफाई कर लो। दरअसल वो दोनों यहाँ नौकरी कर रहे थे और फिलहाल इनके पास ये वाहिद काम था। इसी दौरान विक्टोरिया अपने गार्ड्स के साथ यहाँ आती है क्योंकि ये उसी का घर था। और जब विक्टोरिया अपने गार्ड्स के साथ आती है तो हम उसकी भांजी को देखते हैं जिसका नाम जीना था। जीना को विक्टोरिया पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। जीना उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी, और जब इस डिवाइस को किसी भी शख्स पर लगाया जाता है तो वो शख्स बहुत ही ताकतवर बन जाता है। इतना ताकतवर कि अकेला पूरी फौज को संभाल सकता है और एक हथियार की तरह भी काम कर सकता है। जीना कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से आपसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि इस पर आपका काम बहुत ही आगे बढ़ चुका है। हालांकि हमने इस मंसूबे को बरसों पहले ही रोक दिया था और इसे रोकने का फैसला मेरे डैड का था, क्योंकि इस डिवाइस की मदद से एक शख्स एक हथियार की तरह बन जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। मेरे डैड एक तबाहकुन शख्स नहीं बनाना चाहते थे, फिर आप इस टेक्नोलॉजी को दोबारा क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? विक्टोरिया को अब जीना पर बहुत से गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारे डैड के बाद इस कंपनी को मैंने संभाला है और इस कंपनी में अब तुम्हारा सिर्फ एक हिस्सा ही तो है। इसे कैसे चलाना है ये मेरा काम है और मैं बेहतर जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम या तुम्हारे डैड मेरे किसी भी काम में मदाखलत करें। फिर जेम्स वहाँ आ जाता है और उनकी बहस में बोल पड़ता है, और ये बात विक्टोरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि एक सर्वेंट हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहा है। इसीलिए वो जेम्स और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है। जब दोनों बहन भाई घर से बाहर जाते हैं और गाड़ी के इंतजार कर रहे होते हैं तो जीना उनके पास जाती है और वो जेम्स से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें एक छोटी सी नौकरी करवा दूंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। रात को जेम्स जब अपने डैड से बातें कर रहा होता है तो वो उन्हें बताता है कि मैं आपके कारोबार के नुकसान के बारे में बहुत ही परेशान हूँ। जिस पर जेम्स के डैड उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम वापस आ गए हो तो हम इस बारे में बहुत ही खुश हैं। ये सुनकर जेम्स भी बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन जेम्स पूरी तैयारी के साथ इंडस्ट्री में पहुंच जाता है और जब ये जीना के बारे में पूछता है तो इसे इंतजार करने को कहा जाता है। इंडस्ट्री में एक साइंसदान किसी काम से जा रहा था कि जीना खामोशी से उसका कार्ड चुरा लेती है और अपनी लैब में जाती है, जहां उसे मेटल स्क्रैप मिलता है जो कि बैटल स्क्रैप का एक अहम हिस्सा था। दरअसल उसका मकसद इस मेटल को सूट में डालना था ताकि उसके तमाम इख्तियारात सूट में चले जाएं। फिर जीना इस स्क्रैप को एक बॉक्स में डाल देती है और खामोशी से लैब से निकल जाती है। और जब वो नीचे आती है तो जेम्स उसके पास जाता है। जीना उससे कहती है कि मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, चलो बाद में मिलते हैं। फिर यहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जीना जेम्स को मेटल स्क्रैप वाला बॉक्स दे देती है और इसे अपने पास रखने को कहती है। जीना जेम्स को कहती है कि तुम्हें इसे खोलने की जरूरत नहीं है और इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। यह कहकर वो जेम्स को यहाँ से बेच देती है और खुद गार्ड्स के साथ आगे बढ़ जाती है। जेम्स घर आके अपनी फैमिली को सब कुछ बता देता है और उन्हें वो बॉक्स भी दिखाता है, जिस पर उसकी पूरी फैमिली बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और वो जेम्स को बॉक्स खोलने को कहती है। फैमिली की बात सुनकर जेम्स भी बॉक्स को खोल देता है जिसमें उसे मेटल स्कार्फ मिलता है। जेम्स मेटल स्कार्फ को बहुत ही गौर से देखने लगता है और उसे अपने हाथ में ले लेता है। स्कार्फ चमकने लगता है और अचानक ये ऑन भी हो जाता है और जेम्स के चेहरे से चिपक जाता है। ये देखकर पूरी फैमिली बहुत ही डर जाती है और जेम्स की लाश अचानक ही खौफनाक तरीके से तब्दील होना शुरू हो जाती है और सूट इसकी बॉडी पर एक्टिवेट हो जाता
है और अब वो ब्लू पेटल बन जाता है, जो कि इस फिल्म का नाम भी है। और अब सूट मुकम्मल तौर पर जेम्स का अहाता करता है। सूट के अंदर से इसके असिस्टेंट्स की आवाज आने लगती है, जो दरअसल एक टेक्नोलॉजी होती है। वो जेम्स से कहती है कि मैंने तुम्हें ब्लू पेटल बनने के लिए चुना है और अब तुम मेरी पावर्स को देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए वो जेम्स को ऊपर आसमान की तरफ उड़ा ले जाती है और फिर अचानक वो जमीन पर इसे वापस ले आती है, जहाँ एक बस जेम्स के सामने आ रही थी, जो कि अब ब्लू पेटल था। असिस्टेंट इस सूट की पावर में बहुत ही इजाफा कर देती है और अब जेम्स के पास बहुत ही पावर थी, जिसकी वजह से वो बस के 2 हिस्से कर देता है। ये असिस्टेंट जेम्स को बताती है कि ब्लू पेटल सूट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सब कुछ बताने के बाद वो इसे वापस घर ले आती है और तब तक वो सूट जेम्स के जिस्म से गायब हो चुका होता है और अब इसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे और वो इस सब में बहुत थक भी चुका था, इसीलिए वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। काफी घंटों के बाद जब वो होश में आता है तो वो ठीक होता है, लेकिन उसे अपने पीछे अजीब सा महसूस होने लगता है। तो वो अपनी पीठ चेक करता है, जहाँ उसे मेटल स्कार्फ अपनी पीठ से चिपका हुआ मिलता है। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है। मैं इसके बारे में जीना से बात करूंगा, ये कहते हुए वो घर से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वो जीना को इंडस्ट्री से बाहर भागते हुए देखता है, जहाँ जीना के पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। जेम्स जल्दी से जीना को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन उनके पीछे लोग गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए जेम्स तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और अब वो घर की तरफ जाने लगते हैं। दोनों घर पहुंचकर सभी से मिलते हैं। अब जीना जेम्स से पूछती है कि स्कार्फ कहाँ है। फिर जेम्स अपनी पीठ दिखाते हुए कहता है कि देखो ये जहाँ ठीक है, ये फंस गया है। ये देखकर जीना बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है कि ये फंस गया है क्योंकि ये बैटल की तरह लगता है। ये बैटल स्कार्फ है जिसे मेरे डैड पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अचानक वो गायब हो गए और मुझे लगता है कि वो अब यहाँ नहीं है। लेकिन जब वो जिंदा थे तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया था, लेकिन मेरी आंटी विक्टोरिया ने इस टेक्नोलॉजी को दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो जानती हैं कि बैटल स्कार्फ के कोर में बहुत ज्यादा ताकत है। मेरे डैड इस बात से मुत्तफिक नहीं थे और उन्होंने इसकी मुखालफत की, क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखते थे कि बैटल स्कार्फ उस शख्स का इंतखाब करेगी जो ब्लू बैटल बन जाएगा और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का हकदार होगा। और इस बार बैटल ने जेम्स का इंतखाब किया है। जेम्स कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस बैटल स्कार्फ से छुटकारा हासिल करना है, जिसके लिए मुझे कोई हल बताओ। जिस पर जीना कहती है कि मेरे पास एक हल है, लेकिन इसके लिए मुझे एक जगह पर जाना पड़ेगा और वो जगह जहाँ चाबी मेरी कंपनी में है, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है। जिस पर जेम्स के अंकल, जो कि साइंसदान थे, उन्हें बताते हैं कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से हम पूरी बिल्डिंग के तमाम सिस्टम को हैक कर सकते हैं और इनके इख्तियारात भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद वो कंपनी के तमाम कैमरे सिस्टम को हैक कर देते हैं और वहाँ एक कार्टून चलने लगते हैं। इसी दौरान जीना को अंदर जाने का मौका मिलता है और वो कंपनी से घड़ी चोरी करती है और जेम्स के साथ बाहर आ जाती है। विक्टोरिया का गार्ड, जो कि बाहर ही खड़ा था, उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही गार्ड हमला करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जेम्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अचानक इसका सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो दोबारा ब्लू बैटल बन जाता है। इसीलिए वो गार्ड को बहुत ही मारता है और दूर फेंक देता है। ये देखकर गार्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल विक्टोरिया ने इसे एक सूट भी दिया था जो उसके जिस्म पर एक्टिवेट हो जाता है। वो दोबारा ब्लू बैटल पर हमला कर देता है, साथ ही कई बार हमला करता है, जिन्हें ब्लू बैटल अपनी पावर से रोक देता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब गार्ड ब्लू बैटल को मारना शुरू कर देता है और वो इसे मारने ही वाला था, तभी दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। सबसे पहले दोनों एक दूसरे पर हावी थे, लेकिन फिर गार्ड ब्लू बैटल को बहुत ही मारता है, जिसके बाद वो लड़ते लड़ते बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं और यहाँ वो एक दूसरे से बहुत ही झगड़ा करते हैं। अब यहाँ जेम्स के अंकल गार्ड के सिर पर कुछ मार देते हैं, जिससे गार्ड गुस्से में आ जाता है और बदले के लिए जेम्स के अंकल के करीब एक बम फेंक देता है और वो काफी जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर ब्लू बैटल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब वो अपनी तमाम पावर इस्तेमाल करता है और गार्ड पर हमला कर देता है और उसके अंदर से तेज रोशनियां निकलने लगती हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया जीना से कहती है कि मैंने अपने मोबाइल पर ब्लू बैटल का डाउनलोड कर लिया है, जिसकी मदद से अब मैं लाखों सूट बना सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब ये सुनकर जीना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बैटल टेक्नोलॉजी च्युइंगम थूक देती है, जो कि हर तरफ फैलना शुरू हो जाती है। ऐसा करने के बाद जीना विक्टोरिया को बहुत मारती है। नीचे ब्लू बैटल गार्ड को बहुत मार रहा होता है और वो इसे नीचे लटकाकर इसका गला काटने ही वाला होता है। उसी वक्त असिस्टेंट इसे ऐसा करने से मना कर देती है और इससे किसी को कत्ल ना करने के असूल याद दिलाता है। और इस पर रोते हुए जेम्स कहता है कि इसने मेरे डैड को मारा और फिर इसने मेरे अंकल को भी जख्मी कर दिया और अब मैं इससे बदला लूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट इस गार्ड की जान दिखाती है कि वो अपनी माँ के पास रहता था, लेकिन एक दिन इसकी माँ मिसाइल हमले में मर जाती है। क्योंकि वो अकेला रह गया था, इसीलिए वो जबरदस्ती फौज में शमूलियत इख्तियार कर लेता है। एक दिन बम से पाँव छूने की वजह से गार्ड का पूरा जिस्म तबाह हो जाता है। जब विक्टोरिया को इस बात का इल्म होता है तो वो इससे फायदा उठाती है और अपने तजर्बे में गार्ड को इस्तेमाल करती है। इसने इसे एक नया जिस्म दिया है जिसकी
जिसके बाद वो इसे अपने तरीके से चलाती है और अब गार्ड जो भी करता है विक्टोरिया के कहने पर करता है। ये सब जानने के बाद जेम्स इसे कुछ कहे बगैर ही छोड़ देता है। वहाँ जीना अपनी आंटी विक्टोरिया का फोन तोड़ देती है, जिसकी वजह से इसका फोन तबाह हो जाता है। अब इसके पास ब्लू पेटल की टेक्नोलॉजी नहीं रही तो वो खतरनाक सूट नहीं बना पाएगी। अब गार्ड विक्टोरिया के पास जाता है, जहाँ विक्टोरिया गार्ड को हुक्म देती है कि जाकर जीना और ब्लू पेटल को मार डालो, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता। दरअसल वो विक्टोरिया को पकड़ता है और अपनी माँ को याद करते हुए अपना सूट तबाह कर लेता है। ये देखकर जीना और जेम्स जल्दी से पेट्रोल तैयारे में बैठ जाते हैं। बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें गार्ड और विक्टोरिया की मौत के साथ साथ पूरी बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है और वो लोग बैटल जहाज में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जेम्स देखता है कि मेरे अंकल मरे नहीं हैं लेकिन बच गए हैं, तो उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्टोरिया की मौत के बाद अब जीना उस इंडस्ट्री को चला रही है। वो न्यूज में बताती है कि मैं कंपनी में गलत कामों को रोकूंगी और कंपनी को सही रास्ते पर चलाऊंगी। अब जीना जेम्स के घर आ जाती है और कहती है कि मैंने ये सारी जगह आपकी मदद के लिए खरीद ली है, मैं आप लोगों को ये जगह तोहफे में दे रही हूँ, आप यहाँ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सुनकर पूरी फैमिली खुश हो जाती है। अब जब जीना वहाँ से जा रही होती है तो फिर इसे छोड़ने के लिए जेम्स भी इसके साथ बाहर जाता है। वो जीना से अपने दिल की बात करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर जीना बहुत ही खुश हो जाती है और हाँ कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और अब यहाँ जेम्स का ब्लू बटन वाला सूट दोबारा एक्टिव हो जाता है, जिसके साथ दोनों हवा में बहुत ऊंचा उड़ने लगते हैं और वो इसे बहुत ही एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ फिल्म की यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती है।